नमस्ते, मेरा नाम जयेश पाटिल है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको हिंदी की गज़ल ये कविता सुनाने वाला हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक देखना है तो फिर नींव के अंदर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखना है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहाँ तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी जो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो नींव का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल में टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जब किसी धागे सजल कर मोम के भीतर देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक देखने का है तो नींव के अंदर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक जुगनू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हमारे वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर्भ ने तो बनाता है मोती शिव के अंदर देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक देखने का है स्वर्णिम के अंदर दिखो। नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सानिका सावंत है और मैं कक्षा 9वीं ड में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने लिखी हुई जीवन ये कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। लहरना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। लहरना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार।
अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य चंद्रकांत चिकने है। मैं कक्षा 10वीं ड में पढ़ता हूँ। मैं आज वीर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही ढलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों के गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से कभी उफ न कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नीत रहते हैं। बड़ खूट विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी जब बनाता है। गुण बड़े से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वार्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि संतोष यादव। मैं कक्षा 10वीं क में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता का गायन करने वाली हूँ। कविता का नाम है तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्यों डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बटाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्यों डरना जी। धूप जाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। एक समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्यों डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्यों डरना जी। धन्यवाद। मेरा नाम संदेश केसरकर है। मैं इयत्ता 9वीं के कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको वरदान मांगूंगा नहीं इस कविता गाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह। इस कविता में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है और स्वाभिमान के जिन्हें सुख दुख में समभाव रखने के लिए और कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। तो ये कविता मैं गाने जा रहा हूँ। इसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने अखंड होरों के लिए। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। वरदान में मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। वरदान में मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थता ताऊंगा नहीं। वरदान में मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पद से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान में मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित भुजबल
और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको वरदान मांगूंगा नहीं, यह कविता सुनाने वाला हूँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुतान अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्री कृष्ण कौरे है। मैं कक्षा 9वीं का में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम एफएक इंग्लिश स्कूल है। मैं आज आपके सामने एक हिंदी की कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसका नाम यह मेरा प्यारा स्कूल है। यह मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता उसको भूल। यह मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता उसको भूल। माँ ने मुझको जन्म दिया और दिया ढेर सारा प्यार। माँ ने मुझको जन्म दिया और दिया ढेर सारा प्यार। स्कूल ने मेरा ज्ञान बढ़ाकर मेरा जीवन दिया सवार। स्कूल ने मेरा ज्ञान बढ़ाकर मेरा जीवन दिया सवार। खूब खेलो और खूब पढ़ो, कहती थी हमारी टीचर। खूब पढ़ो और खूब कहो, कहती थी हमारी टीचर। बड़े होकर पन तुम करना, देश की सेवा करेंगे मिलकर। बड़े होकर पन तुम करना, देश की सेवा करेंगे मिलकर। यह मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता उसको भूल। यह मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता उसको भूल। कोई वकील, कोई देश का नेता, कोई डॉक्टर इंजीनियर होगा। कोई वकील, कोई देश का नेता, कोई डॉक्टर इंजीनियर होगा। भारत विश्व में बनेगा अव्वल, यही कोई जब शिक्षित होगा। भारत विश्व में बनेगा अव्वल, यही कोई जब शिक्षित होगा। यह मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता उसको भूल। यह मेरा प्यारा स्कूल, नहीं सकता उसको भूल। थैंक यू। शिक्षक और मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं श्रावणी सुरेश मुळे 9वीं की कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं आप सभी के सामने गोपालदास सक्सेना यानी कि नीरज जी, इनकी एक कविता जीवन नहीं मरा करता है, यह प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की समस्या और शाश्वतता का संकेत दिया है। तो शुरू करें। जीवन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। फटी कमीज सिलाने वालों। चंद की अदा, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती पोती। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ जो कोशिश, उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ जो कोशिश, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों।
कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अदिति संदीप गायकवाड़। मैं कक्षा 10वीं ड में पढ़ती हूँ। आज मैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती यह कविता सुनाना चाहती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोदखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोदखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों को देर से ही सही लेकिन फल ज़रूर प्राप्त होता है। धन्यवाद। मेरा नाम समृद्धि महेश सुर्वे है। मैं 10वीं क कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको ए सखी कविता सुनाने वाली हूँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखिता। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी रोय। जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोट। बेर बेर सेवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की भक्की, है सखी साजन ना सखी मक्की। अति सुरंग है रंग रंगील, है गुणवंत बहुत चटकील। राम भजन बिन कभी न सोता, ये सखी साजन ना सखी तोत। अर्ध निशा वह आयो बोल, सुंदरता बरने कवि को। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखियन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, सखी साजन ना सखी अन। जीवन सब जब जासो कहे है, वा बिन नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते सब अंग अंग फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। धन्यवाद। दोस्तों,
मेरा नाम है ओमकार अशोक जडस। मैं एक 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं तुमको बूंदे कविता सुनाने जा रहा हूँ। रिम झिम गाती बूंदे धरती परी आती, बूंदे खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती, बूंदे धरती से नालों नदियों में सागर मिल जाती, बूंदे गर्मी से तपता लोगों को शीतल तक पहुँचाती, बूंदे मेंढक मोर पीपल कोयल सबको मन हर्षाती, बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्कुराती बूंदे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय चंद्रकांत माने। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने चांदनी रात एक कविता सादर करने वाला हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा, स्वच्छ समुद्र गंतव्य निरांत है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुप है। बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर, और विरामदायी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पूर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुधर जब कि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम शैल्या अंकुर शुक्ले। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे महाविद्यालय का नाम एफएक इंग्लिश स्कूल है। मैंने एक गज़ल लिखी है, उस गज़ल का नाम है पाठशाला की याद। एक मोड़ पर मुड़ते ही प्राख्याता का एक विद्यालय था। एक मोड़ पर मुड़ते ही प्राख्याता का एक विद्यालय था। बच्चों को शिक्षित करने का एक बड़ा मुख्यालय था। जहाँ पर घुसते ही एक शोर सुनाई पड़ता था। छात्रों की संख्या का न कोई छोर दिखाई पड़ता था। आज वहाँ घुसते ही एक सन्नाटा से छा लगता है। मरघट है या विद्यालय है, समझ कुछ नहीं आता है। कक्षाएं सब खाली है, बस एक क्लास बतलाती है। बात कर रहा हो जैसे कोई ध्वनि अंदर से आती। भीतर जाने पर कोई पहचान नहीं पाती। 2 सिंटों की बातचीत ध्वनि कानों तक आती। एक सीट बोली दूजी से बहुत दिन बीत गए। मेरे साथ जो रहते थे वो बच्चे कहाँ गए। कहाँ गया वो झगड़ालू रोहन। मुझ पर कोई बैठता था तो वह गुस्सा करता था। वह और उसके 3 दोस्त हंसी लड़ाई मजाक सब मुझ पर ही करते थे। दोपहर की छुट्टी तक मैं उनके साथ दिन बिताती थी। मुझे साफ हो करते थे अगर मैं गंदी हो जाती थी। दूजी सीट बोली अब सब बच्चे घर पर ही रहते हैं। कोरोना के डर से सब घर पर ही पढ़ते हैं। पहली सीट बोली दूजी से प्यारे नन्हे बच्चे बालक क्या घर पढ़ पाएंगे। बचपन कहाँ जाएगा उनका अगर स्कूल नहीं आ पाएंगे।
बच्चों को शिक्षित करने में शिक्षा बड़ी जरूरी है। बच्चों को शिक्षित करने में शिक्षा बड़ी जरूरी है। पर यह भी तो सच है हम उनके बिना अधूरे हैं। बहुत दिन बीत गए अब उनके बिना हम नहीं रह सकते। अब तो कोरोना मिट जाए, बस यही कामना रखते हैं। इस गज़ल का महत्व यह है कि हमारे भारत देश में कोरोना 2019 में आया। कोरोना यह बीमारी 2019 में आई। कोरोना यह बीमारी आने के बाद हमारे विद्यालय बंद करने का फैसला लिया गया और यह फैसला लिया गया कि स्कूल सब बंद हो गए तो हम आज भी घर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तब हमें हमारे विद्यालय की बहुत याद आती है। इसका अर्थ है इस गज़ल में। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तन्वी कदम और मैं कक्षा 9वीं क में पढ़ती हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक हिंदी की सुंदर कविता कहना चाहती हूँ। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है, हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें सुनाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है, आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है, घर में खेत में वन बाग में सबको किरण जगाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुजा संजय नेटके है। मैं कक्षा 9वीं ड में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी कविता सादर करने वाली हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, ना मैं मेरा नीम। घनी पत्तियों के कारण शीतलता है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की मैंने मन में ठानी। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर लेता। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्रथमेश संभाजी पाटिल है और मैं इयत्ता 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। मेरे कविता का नाम है समय बहुत ही मूल्यवान है। चला गया जो समय लौट कर कभी न वापस आता, सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जिसने भी इसे न माना उसने भी इसको ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी वापस कभी न आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साइली नवनाथ बाबर है। मेरे स्कूल का नाम एफएक इंग्लिश स्कूल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक गाना गाकर सुनाने वाली हूँ। वाणी में शब्द घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने की यारों बड़े हैं फायदे, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाफ हो या फिर तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदलकर उससे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना तनजपुर। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने हिंदी भाषा प्यारी सी कविता सादर करने वाली हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो जिससे जुड़ी आशा है।
मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उससे मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी से मेरी मुस्कान, वो ही मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदेश आगरे है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कोरोना पर एक कविता सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसने प्रकृति के दुश्मनों को आज चेताया है, जो लोग दूर जाकर प्रवासी हो गए थे उनको आज फिर से अपनों से मिलवाया है। बागों से पेड़ों का कटान हमेशा से होता रहा, कटान को रुकवाकर आज बागों में कोयल को पुकारा है। वन्य जीवों की भूमि जो इंसानों ने अपना ली थी, आज कोरोना ने उनकी भूमि को वापस लौटाया है। जिन रंगों को हम अपने स्वार्थ के लिए भूल चुके थे, आज वह रंग उड़ते पक्षियों, तितलियों और खिलते फूलों में दिखाया है। जो लोग जिंदगी के दौड़ में बेवजह भागे जा रहे थे, कोरोना ने आज उन्हें रुककर आगे बढ़ाना सिखाया है। जो लोग बेवजह अपनी जन्म की बर्बादी किए जा रहे थे, कोरोना ने आज उन्हें अन्न का सम्मान करना सिखाया है। प्रकृति के दुश्मनों, सुधर सकते हो तो अभी सुधर जाओ, वरना कोरोना ने तो अभी बस सपना सा दिखाया है। धन्यवाद। मेरा नाम संदेश तुकाराम चौहान है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कविता का नाम बूंदे है। कवि के लेखक का नाम रोहिताश्व अस्थाना है। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती, बूंदे खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती, बूंदे धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती, बूंदे गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती, बूंदे मेंढक मोर कपिए कोयल सबका मन हर्षाती, बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। नमस्कार, मेरा नाम जानवी सुनील जिंगरे है। मैं कक्षा 10वीं ड में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने हिंदी की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ी दुनिया से हटकर चल। लिख कर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुक्काम कैसा, बिना मेहनत का दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशान ना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उस पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतज़ार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले है, जो करते रहे इंतज़ार उनके ज़िंदगी में आज भी झमेले थे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तन्वी मोरे है। कक्षा 9वीं, स्कूल एफएक इंग्लिश स्कूल। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीखिए। तू तड़प हो या फिर हो, तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सताब होते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीखिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम हेमल नंद कुमार गरत है। मैं कक्षा 9वीं क में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा मेरा ही नाम गाऊं। जिस दे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे,
उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मृणाली तुकाराम शिंदे है। मैं कक्षा 9वीं क में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने बूंदे यह कविता गाने वाली हूँ। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नदियों नालों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। धन्यवाद। नाम श्रुति श्रीकांत सालुंके। मेरी कविता का नाम बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जब बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना रीना, ईना मीना रीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अब वह मौज बनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, जंगल से वह लाता। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा भोसले है। मैं कक्षा 9वीं क में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता सादर करना चाहूँगी जिसका नाम है अंधेरे की इलाकों में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाकों में किरण न मांगा नहीं करते। जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते, नमन मांगा नहीं करते। पैरों में शक्ति हो तो ना फलो उपलब्ध लब सारा, पैरों में शक्ति हो तो ना फलो उपलब्ध लब सारा। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपना तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते अब बाहर से अगन मांगा नहीं करते, अगन मांगा नहीं करते, अगन मांगा नहीं करते। आदरणीय शिक्षक, मुख्याध्यापक और मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं श्रुति अजबे और मैं कक्षा 9वीं ड में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक हिंदी कविता सादर करने वाली हूँ जिसका नाम है गाँव और शहर। इस कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर।
दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के हैं, उधर गाँव में पीपल के हैं, सारे पत्ते झड़े हुए। मेट्रो के खम्भे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, मेट्रो के खम्भे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़ी शहर देखता, दीदा फाड़ी शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो है रहा, रामदीन है जो है रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। दीदा फाड़ी शहर देखता, दीदा फाड़ी शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती हैं गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, लंगड़ा कर चलती हैं गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़ी शहर देखता, दीदा फाड़ी शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया नितिन कचरे, मैं 9वीं क कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अभी बंदर का धंधा यह कविता गाने वाली हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लडाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भक्ति रामदासटानी है। मैं कक्षा 9वीं क में पढ़ती हूँ। हम स्कूल रोज जाते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान उमिट लिखवाते हैं। जाति धर्म भर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते हैं। हमें सफलता कैसी पानी, कैसा चढ़ना शिखर पढ़ाते हैं। ये तो सच है कि स्कूल में हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आप देते हो शिक्षा, आप लेते हो परीक्षा, इस सब से पीछे छुपा है आपका असीम प्यार। इस प्यार से करते हो हमारे जीवन का विस्तार। धन्यवाद। मेरा नाम सानिका तुकाराम चौहान है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कविता का नाम बंदर का धंधा है, उस और लेखक का नाम नरेंद्र गोयल है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम।
पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह और शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिलों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बना, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा सुंदर सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। शुभ सकाल, मेरा नाम प्रज्वल संजय मुएक है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने आज गाँव शहर कविता सादर करने वाला हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते सुर, बदले से लगते सुर। दीड़ा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तेल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए, पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकर टुकर, गाँव देखता टुकर टुकर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुले बसता रहा, आँख खुले बसता रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा, राम दिन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता डुकर पुकर, दिल करता डुकर पुकर। सूरज सत्या के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ले लगी घमाने, गिल्ले लगे घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, सड़कों ने खा डाले खुर। दीड़ा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकर टुकर, गाँव देखता टुकर टुकर, गाँव देखता टुकर टुकर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रितिका राजेंद्र कामरे है। स्टैंडर्ड 8 डिवीजन सी, रोल नंबर 15। विषय हिंदी। कविता बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लडाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबाल कर सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर हो जाए फीस मुझे तुम देना। बिल्ली आके बोली मुझको 104 बुखार, कल मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी से उतार। बंदर बोला रसगिलों का 3 बार तुम लेना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, सबसे ही सुंदर दिखूं मैं ऐसी बूटियां लाओ। बंदर बोला घी कुंवार का 2 समय तुम लगाओ, चमकेगा खुदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मानता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। धन्यवाद। मेरा नाम राज महेंद्र पाड़के है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको सादर करने जा रहा हूँ हिंदी कविता। गाँव और शहर बदला बदला सा मौसम में, बदल से सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं ये शहर ठसा ठसा भरे हुए। उस गाँव में पीपल के ही सारे पत्ते झरे हुए, सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे नीचे शहर में परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इस शहर में सारा आतन आँख खुली बस दौड़ रहा, वही रेडियो पर स्टेशन राम दिन को जो रहा। उनकी बात सुनिए सबसे दिल करता है टुकुर टुकुर,
कुकुर कुटिल करता है दुकुर कुकुर दिल करता है दुकुर कुकुर। सुरती आंखें दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं को कहते में लेकिन गिल्ली नहीं घुमाने, गिल्ली नहीं घुमाने। लकड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खाड़ा ले खुर दीदा फाड़े। शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आर्यन महादेव आवड़ेकर है। आज मैं आपको हिंदी की एक कविता सुनाने वाला हूँ। कविता का नाम बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इतलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इतलाती मुस्काती बूंदे। थैंक यू।